पिछले लेक्चर में क्या किया था, लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशन लिखी थी ना हमने। क्या लिखा था उसमें, लिमिट इन्फीरियर क्या था, उसको कुछ इस तरीके से डिनोट किया था ना, लिमिट इन्फीरियर एन क्या था वो, सुप्रीमम ऑफ इस तरीके से था ना कुछ, और लिमिट सुपीरियर की थी। ठीक है, और लास्ट में क्या पॉइंट लिखे थे हमने, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन क्या था, ये स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट था ना। और लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन ये क्या था, लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट। ऐसा कुछ था। तो अब एक क्वेश्चन लिखो, नेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबरिंग क्या चल रही है हमारी, 69 चल रही है क्या? 69। ऐसा कुछ है, तो मैं क्या करूंगा, सीक्वेंस है मेरे पास, इसके लिमिट पॉइंट निकालूंगा। लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन्फिनिटी की पावर करके, एन गोस टू इन्फिनिटी लिमिट करके निकालते हैं ना। तो वो करूंगा तो क्या आएगा अब इसका लिमिट पॉइंट कितने आएंगे इसके, सबसे पहले तो ये बताओ। 2 आएंगे, एक और पावर के। अब ये ओड और इवन पे क्या हो जाता है, 1 और -1 बनता है। लेकिन ये जो नीचे n बैठा है ना, ये इन्फिनिटी पे 0 बनाएगा। तो 1/n हो या -1/n हो, ये तो 0 पे ही जाएगा ना हमेशा ही। तो लिमिट पॉइंट कितने आएंगे, 1 एज इट इज रह जाएगा, एक ही आया ना। इसका मतलब क्या, लिमिट सुप्रीमम भी ये है और लिमिट इन्फीमम भी ये है। आई बात समझ में? अगर एक ही लिमिट पॉइंट आ गया तो ऐसे कर देंगे, अगर ये इन्फिनिटी पे चला गया तो क्या कर देंगे, लिमिट सुप्रीमम इन्फिनिटी, इन्फीमम भी इन्फिनिटी। ठीक है, सेवेंटी में देखो सेम है, लिमिट सुप्रीमम और इन्फीमम ही निकालना है किसका, -1 की पावर n/2 इंटू में मोड ऑफ एन प्लस 2/mod ऑफ एन। ठीक है, अब ऐसा कुछ क्वेश्चन कल किया था ना हमने, कल ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था, उसका आंसर क्या आया था, रूट अल्फा आया था शायद मेरे पास, यहाँ पे 2 की जगह अल्फा था उस टाइम। इस तरीके का क्वेश्चन था वो, 1/2 xn प्लस अल्फा बाई xn, इस टाइप का था ना वो, रूट अल्फा आया था। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये क्वांटिटी है अंदर वाली, इसमें तो √2 आएगा ना आंसर। ठीक है, अगर मैं इन्फिनिटी पे जाऊंगा तो इस पे तो √2 आएगा आंसर। और ये क्या है, ये -1 की पावर n, 1/2 या तो -1 या तो -1/2 इंटू क्या लिख रखा है ये an प्लस 2 इस टाइप से है ये, या फिर +1/2 है। इस टाइप से है ना कुछ। अब ये किस पे जाएगा, ये अगर √2 पे जा रहा है तो -√2/2 इस तरीके से आएगा ना कुछ।
नहीं तो ये -√2 और +√2 नहीं आएगा, क्योंकि मेरा ये पूरा ही रूट अल्फा पे जाता है, तो ये पूरा ही रूट अल्फा पे जाएगा ना। हाँ। आई बात समझ में? ऐसे कुछ होगा ना। आई बात समझ में? ऐसा तो नहीं होगा कि 2 बाद में डिवाइड करेंगे। तो ये सबसे छोटा लिमिट पॉइंट है, ये स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट है ना। हाँ, ये पूरा ही पूरा ही जाएगा ना, फिर ये 1/2 वाला भी पूरा ही जाएगा। तो ये क्या है, लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है। तो अब क्या कह दूंगा, इसको लिमिट इन्फिमम कह दूंगा, इसको लिमिट सुपीरियर कह दूंगा, इन्फीरियर और सुपीरियर। ठीक है। इस तरीके से निकाल लूंगा मैं, जितने भी लिमिट पॉइंट आएंगे तो सबसे बड़ा होगा उसको कह दूंगा लिमिट सुपीरियर, जो सबसे छोटा होगा उसे कह दूंगा लिमिट इन्फीरियर। इसका मतलब इसमें से क्वेश्चन आएंगे, इसका आधा काम तो कर चुके हैं ना हम। जैसे निकालना है वो काम तो हम पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं। ठीक है। और प्रॉपर्टीज लिखो कुछ इसकी। अगर लिमिट सुपीरियर इन्फिनिटी पे चला जाता है, इसका मतलब क्या है, ये अनबाउंडेड अबव हो गया ना। ये तो आई वाज ऑन में इफ एंड ओनली इफ अनबाउंडेड अबव लिमिट इन्फीरियर सुपीरियर से या तो छोटा होगा या इसके बराबर होगा। ठीक है। अब ए एन अगर कोई सीक्वेंस है मेरे पास और मैं ये क्या कहना चाहता हूं, ये बाउंडेड है, तो बाउंडेड तो तभी होगी ना जब लिमिट सुपीरियर भी एग्जिस्ट करे और लिमिट इन्फीरियर भी एग्जिस्ट करे। और अगर मैं अब ये कह देता हूं कि लिमिट इन्फीरियर ए एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी है और लिमिट सुपीरियर भी इन्फिनिटी है, ऐसा कह दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या है, ए एन ही जो सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है ना मेरी। एन की पावर ये एन की लिमिट इन्फिनिटी, ए एन की लिमिट इन्फिनिटी पर लेके गए हम, एक ही चीज मिली मेरे को इन्फिनिटी। ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट का सवाल ही पैदा नहीं होता ना, ये तो इन्फिनिटी पे चला गया, तो मैं क्या कर दूंगा, डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। ऐसे ही अगर दोनों चीज -इन्फिनिटी के बराबर आ जाएंगी तो भी मैं सेम ही बात कहूंगा। ठीक है। अब अगर मेरे पास लिमिट इन्फीरियर तो है एल, ठीक है, लिमिट इन्फीरियर नहीं सुपीरियर है ना ये, और ये इन्फीरियर है एम, तो मैं क्या कह सकता हूं बताओ, तो मैं कहूंगा अगर ये दोनों सेम है तो कन्वर्ज कर जाएगी, सेम नहीं है तो कन्वर्ज नहीं करेगी, ऐसा ही कुछ होगा ना। दिस इंप्लाइज इफ एल इज इक्वल टू एम ए एन, ठीक है, एल अगर एम के बराबर नहीं है ऐसा कुछ होगा।
ये दो एल और एम फाइनाइट है तो फाइनाइट लिया आएगा ना इसमें। और अगर ऐसा हो जाता है कि लिमिट सुपीरियर तो मेरा आ जाता है इनफाइनाइट, लिमिट इंफीरियर आ जाता है आर्बिट्रेरी स्मॉल माइनस इंफिनिटी तक, तो क्या कह दूंगा मैं इसको, ओसिलेट्स इनफाइनाइटली। ये भी लिख देता हूं मैं, अगर बराबर हैं एक ही पॉइंट के ऊपर चले गए, an converges to n। इसको मिटा दूं क्या? अब ये जो 12वीं प्रॉपर्टी है ये बहुत काम की है। कई बार क्या होता है, इसके जो रिलेशन दे रखे हैं ना अंदर इसके, ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मैं अलग अलग इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, ए एन के नीचे बार लगा दिया, इसका मतलब ये इसका लिमिट इंफीरियर है, और अगर इसके ऊपर लगा दूंगा ना तो लिमिट सुपीरियर, ठीक है, ऐसे समझ लेना। इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर दोनों का लिमिट इंफीरियर लेता हूं अलग अलग, वो तो सबसे छोटा होगा, ठीक है, और दोनों का लिमिट सुपीरियर लेऊंगा ना अलग अलग, वो सबसे बड़ा होगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब जो अलग अलग इंफीरियर लिया है, इसके जस्ट बाद कौन आएगा, इकट्ठा ले लो, ठीक है। इसके बीच में क्या आएगा, एक का तो इंफीरियर ले रखा है, एक का सुपीरियर ले रखा है, और अब मैंने क्या बताया था, सबसे छोटा तो अलग अलग इंफीरियर लूंगा, सबसे बड़ा क्या लूंगा मैं, दोनों को सुपीरियर अलग अलग लूंगा, सबसे बड़ा आ जाएगा वो। और यहाँ क्या बच गया, इकट्ठा सुपीरियर, ठीक है। ऐसा ही मैं किसमें करूंगा, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में भी करूंगा, लेकिन मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जो ये अलग अलग वाला कंसेप्ट है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं ना उसके अंदर। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो अलग वाले का आर्बिट्रेरी होंगी तो कुछ होगा, ठीक है, अगर बदल रही है तो। लेकिन लिखेंगे क्या, सेम ही लिखेंगे हम, बस इसमें ये बदल जाएगा, ये जो है ना ये बाद में आएगा, ये पहले आ जाएगा, ठीक है। अब लिखो वैसे सिंपल है, और ये एन का इंफीरियर है, ऐसे है क्या, दोनों का इकट्ठा है, वही पूरे का इकट्ठा का सुपीरियर ले रखा है, ये इकट्ठे का ही इंफीरियर ले रखा है, ये ठीक है। डिवाइड में भी है an+1, हाँ डिवाइड में ये n+1/n, ये टेस्ट भी तो करते हैं ना, एक रेशियो टेस्ट करते हैं जब, रेशियो टेस्ट तो करते हैं। इसका मतलब ये है, अगर an मुझे n दे रखी है तो मैं an+1/an ले लूंगा, ये आ जाएगा n+1/n। ये एक अलग से मेरे पास क्या आ गई, cn मान लो, bn मान लो, कुछ आ गई। इसका इंफीरियर लेना चाहूंगा तो ले सकूंगा ना तुम। अच्छा ठीक है, नई सीक्वेंस भी तो बन जाएगी अभी। हाँ, ठीक है। नई सीक्वेंस बन गई तो इसका क्या करूंगा, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी कर दूंगा इसको,
उसी तरीके से तो करूंगा। सबसे छोटा लिमिट पॉइंट आएगा उसको यहाँ रख दूंगा, सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट आएगा उसको यहाँ रख दूंगा। ठीक है, इसमें भी ऐसे याद कर लो, जो रेशियो वाला है वो सबसे छोटा क्या सबसे छोटा होगा, इंफीरियर, सुपीरियर सबसे बड़ा होगा, ये दोनों बीच में आ जाएंगे। ठीक है, ये लिख दिया तो बताओ। हाँ। अब इसमें क्या करूंगा मैं, k मल्टीप्लाई कर रखा है ना मैंने n के साथ, अगर k पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, इसका जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है वही सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट है वही सबसे छोटा है। लेकिन अगर k नेगेटिव हो गया तो बदल जाएगा ना सिस्टम, आई बात समझ में। अगर k पॉजिटिव है तो ये क्या आएगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा ना k इंटू जो इसका लिमिट पॉइंट अगर k नेगेटिव हुआ तो k इंटू लिमिट इंफीरियर करना पड़ेगा ना मेरे को अब तो। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि दो लिमिट पॉइंट आ गए ए एन के, कौन से लिमिट पॉइंट आ गए, 1 एंड -1, -1 की पावर n मान लिया मैंने एन को। ठीक है, अब इसका लिमिट सुपीरियर क्या है भाई, ए एन का लिमिट सुपीरियर है 1, इंफीरियर क्या है -1, ऐसा ही कुछ होगा ना। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, किसी पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव नंबर 2 मान लेता हूं, फिर इसका लिमिट सुपीरियर क्या आएगा 2, इंफीरियर क्या आएगा -2, ऐसे आएगा ना। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं -2 से, तो क्या होगा, लिमिट सुपीरियर आएगा k इंटू ये देखो ये कैसे किया मैंने, k की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, इंफीरियर क्या आएगा इसका ऊपर वाले का, इसका ये है ना -1, टोटल क्या आएगा मेरे पास 2। आई बात समझ, ऐसे रहेगा ना। इसका सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट 2 और -2 आएंगे ना, फिर इससे सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट ऐसे निकालूंगा मैं। आई बात समझ, सेम किसके साथ करूंगा मैं, इंफीरियर के साथ। ठीक है, अब ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, इसके हिसाब से क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे हम इनको। ये PYQ प्रीवियस ईयर है, ये भी कौन से सन का है ये नहीं पता। सीक्वेंस है मेरे पास साइन ऑफ π/2n, ठीक है, ये सीक्वेंस है मेरे पास। और पूछ क्या रहा है, ये सीक्वेंस जो है अटेन्स इट्स सुप्रीमम, मतलब इसका जो सुप्रीमम है वो इस सीक्वेंस के अंदर आता है या इससे बाहर है, ऐसा ही पूछ रहा है ये। उस दूसरी बात क्या पूछ रहा है, अटेन्स इट्स इनफीमम। आगे क्या है, डज नॉट ऐसा कुछ होगा। तो अब क्या है, इसके जो लिमिट पॉइंट आएंगे किस टाइप के आएंगे। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, साइन का जो ये ग्राफ है,
साइन का ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है ना कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, उल्टा कर रखा है, पाई उल्टा तो नहीं, अभी पाई बाय 2 है ना ये, पाई बाय 2 पाई क्या एन है क्या? n है ये, अच्छा। n नेचुरल नंबर से आएगा ना, सीक्वेंस है, हाँ। बिना n के तो सीक्वेंस ही नहीं बनेगी ना, 2n है भाई ये, ठीक है। ठीक है। पाई बाय 2 के बाद पाई बाय 4, पाई बाय 4 के बाद क्या आएगा मेरा, पाई बाय 6, पाई बाय 6 के बाद पाई बाय 8। इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो तो इस टाइप से चल रही है ना, कुछ डिक्रीजिंग, है ना। a1 की वैल्यू तो साइन पाई बाय 2 है, a2 की वैल्यू साइन पाई बाय 4 है, a3 की वैल्यू साइन पाई बाय 6, इस हिसाब से चल रहा है ना कुछ। इसका मतलब सीक्वेंस मेरी a1 तो यहां से शुरू है ना, n की वैल्यू 1 1 पाई बाय 2 1 होता है, ऐसे करते करते डिक्रीजिंग होती जा रही है ना बार बार में, ठीक है। कभी भी ये 0 के इक्वल आएगा, अटेन तो नहीं करेगा ना अभी, इसका जो इनफिमम है वो 0 आएगा अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, लेकिन अटेन तो नहीं करेगा, सीक्वेंस में दिखा तो कहीं नहीं दिखेगा 0, अप्रोच करेगा सिर्फ 0 की तरफ। इसकी कोई भी टर्म साइन 0 0 आ सकती है, नहीं, 0 तो नहीं आ सकती ना, तो ये क्या करेगा, अटेन तो करता नहीं, इसका इनफिमम यहां कर देगा कैंसिल, अटेन इट्स सुप्रीमम, ये तो ठीक हो जाएगा, डज नॉट है ना इसके अंदर। सेकंड, अरे सुप्रीमम क्या है इसका, सबसे बड़ा तो ये 1 ही है, और 1 तो सेट के अंदर है ही, ठीक है। ये इस तरीके से चलेगा ना कुछ, 1 बाय रूट 2, पाई बाय 6 क्या होता है भाई, रूट 3 बाय 2, इस तरीके से चलेगी ना अभी, 0 तक जाएगी, लेकिन 0 अटेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो सुप्रीमम तो 1 है, 1 अटेन नहीं कर रखा है इसने। कर लिया है उसने। अब ये जो है मेरे पास, इसका क्या आएगा, ये कौन सा केस बनेगा भाई, an इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n रेज टू द पावर 5, ऐसा कुछ है मेरे पास। ये तो 0 बन जाएगा ना हर बार, इन्फिनिटी पे करूंगा तो 1 की पावर इन्फिनिटी केस बनेगा ना अभी। 1 की पावर इन्फिनिटी केस को कैसे सोल्व करते हूँ मैं, e की पावर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, जो मल्टीप्लाई में है जो फंक्शन वो यहाँ ना जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, उसके बाद क्या करूंगा मैं 1 प्लस माइनस 1 इस टाइप से करूंगा। अब क्या करूंगा, 1 तो ये 0 बन जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। रही बात इसकी, तो ये -1 की पावर n की पावर 5 जो है, इवन पे तो ये इवन पे तो 1 हो जाएगा, ओड पे क्या हो जाएगा -1। तो ये आएंगे इसके लिमिट पॉइंट e और e की पावर -1 इस टाइप से आएंगे ना। अब ये लिमिट पॉइंट आने के बाद बताओ मेरे को, लिमिट सुप्रीमम, ये सुपीरियर और इंफीरियर कौन होगा इसके अंदर से, सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट तो सुपीरियर होता है, सबसे छोटा होता है इंफीरियर, सुपीरियर ये, इंफीरियर ये, तो ये ठीक हो जाएगा ना मेरा।
और ये क्या हो जाएगा गलत, ये भी गलत और ये ठीक। ठीक है इसमें बात। अब ये एक और डेफिनेशन होती है इसकी, लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर की एक और डेफिनेशन होती है जिसके अंदर सेट्स होते हैं। मेरे पास अभी तो क्या थी, सीक्वेंस थी ना मेरे पास। अब क्या है, मैं क्या लेट करता हूं, A1 A2 A3 AN are non-empty सबसेट्स ऑफ R क्या है, रियल नंबर है मेरे पास। देन पहली बात, अगर मुझे लिमिट इंफीरियर निकालना हो AN का, मैं कैसे निकालूंगा, लिमिट सुपीरियर निकालना हो कैसे निकालूंगा मैं, कुछ ऐसा लिख दूंगा मैं, ठीक है। ये देखो ध्यान से क्या लिख रखा है, एक के अलग है, के क्या रहा है, डिफर कर रहा है बार बार में, 1 2 3 4 इनके हिसाब से चल रहा है के, ठीक है। और लास्ट में क्या है, मतलब सबसे शुरुआत में क्या है, ये इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई मतलब लिख लो फिर बाद में समझाते हैं। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ये जितने भी A1 A2 है मेरे पास, ये क्या है, ऐसी कलेक्शन है एलिमेंट्स की जो इनफाइनाइटली मैनी AI को बिलोंग करते हैं। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ऑल बट फाइनाइटली मैनी AI। अब ये डेफिनेशन क्या है, कई बार क्या होता है डायरेक्ट पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर बताओ, तो ये चेक करना पड़ेगा कहाँ यूनियन दे रखा है, कहाँ इंटरसेक्शन दे रखा है। अगर वर्ड्स में दे रखा है तो ये दोनों लिखने पड़ेंगे, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आया नहीं है इसका, ठीक है। अब ये डेफिनेशन कैसे समझेंगे हम, पहली बात तो जो पहला लिख रखा है मैंने, उसके अंदर क्या लिख रखा है, ये सबसे पहले तो यूनियन है एक के की, ठीक है। के कहा जा रहा है, ये के आई है, कुछ आई के बाद के सारे ले लो, ऐसा है ना कुछ। अगर मैं आई को 1 लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इनफाइनाइट तक लेता जाऊंगा। के की वैल्यू 2 लेऊंगा तो क्या करूंगा मैं, 2 से शुरुआत कर दूंगा और यूनियन लेता जाऊंगा 4, उसके बाद 3 से शुरुआत कर दूंगा, ऐसे ही करता रहूंगा ना मैं इनफाइनाइट टाइम्स। ये सभी सेट आ गए मेरे पास, इनका क्या करना है मुझे, इंटरसेक्शन इनफाइनाइट टाइम्स। अब इनके इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट आएगा वो
सभी में मौजूद होना चाहिए ना अब तो, हाँ तभी तो आएगा। ये बताइए समझ में। हाँ A1 यूनियन A2 ले रखा है, यहाँ पे A1 गायब कर दिया, तो जो अगर वो सिर्फ A1 में हुआ तो इसके अंदर तो होगा नहीं, वो सिर्फ A2 में हुआ तो इसके अंदर नहीं होगा, दोनों A1 A2 में हुआ तो भी इसके अंदर नहीं होगा, A1 A2 A3 तीनों में हुआ और किसी में नहीं हुआ तो अगले के अंदर नहीं होगा। आई बात समझ में। तो इनफाइनाइट टाइम्स ऐसा होना पड़ेगा कि उसको इनफाइनाइट AI के अंदर ही होना पड़ेगा, जब जाके ये कलेक्शन बन सकता वो इस टाइप का। ठीक है। और सेकंड में क्या बात कर रहा हूं मैं, सेकंड में सबसे पहले तो क्या कर रहा हूं, इसका ये इंटरसेक्शन है ना, अब क्या करूंगा A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ऐसे चलता जाएगा ना काम। ऐसे चलेगा। इन सभी सेट्स का क्या ले रहा हूं मैं, यूनियन ले रहा हूं इनफाइनाइट टाइम्स। अब अगर कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, वो इसमें मतलब यूनियन करेंगे तो दोनों में सभी के अंदर है ना वो तो। हम्म। इंटरसेक्शन के अंदर है, इसका मतलब सभी के अंदर है। इसके अंदर से मैं A1 गायब कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर भी रहेगा। A2 को गायब कर दूंगा तो इसके अंदर भी रहेगा, ऐसा कुछ होता रहेगा ना। और अगर मैं इन सभी का यूनियन करूंगा, सभी का यूनियन कर दिया मैंने, तो क्या होगा, ये यूनियन करूंगा तो इसके एलिमेंट ऐड होंगे, इसके भी सभी के लिखे जाएंगे। तो अगर वो फाइनाइटली मैनी AI के पास भी है तो भी यूनियन में तो शामिल हो ही जाएगा ना। आई बात समझ में। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ऑल बट फाइनाइटली मैनी AI। डायरेक्ट याद करने की चीज है, अगर इसकी डेफिनेशन याद कर लो ये ऐसी की ऐसी। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर। ये है जून 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है। ये नंबरिंग क्या चल रही है हमारी, 73। जून 2017 में क्या आया हुआ है, 4 A and B belong to N, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। कंसीडर, एक सीक्वेंस है मेरे पास DN, इस टाइप से दे रखी है वो NA NB, और N क्या है, A और B दोनों से बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर N गोज टू इंफिनिटी। पहली क्या स्टेटमेंट दे रखी है, DN कन्वर्जेस for all values of A and B। दूसरी क्या है, converges if A less than B। तीसरी है converges if A is equal to B। चौथी है, ये है पार्ट सी का क्वेश्चन है, दो भी ठीक हो सकते हैं इसमें। कन्वर्जेस इफ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है। अब ये क्या है, एन बाय ये ए जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे एन सी ए को कर रहा है ये। ठीक है, ये बताया ना इसकी नोटेशन, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो DN क्या दे रखी है, कोई सीक्वेंस ही तो दे रखी है मेरे को, सीक्वेंस दे रखी है। तो ये क्या है, NC A बाय NC B, इस टाइप की दे रखी है। A और B भी क्या कोई है, नेचुरल नंबर है कोई। अब क्या करूंगा मैं, इसको इसका फॉर्मूला ही खोल दूंगा बस, फैक्टोरियल N बाय में फैक्टोरियल A इंटू फैक्टोरियल N माइनस A, फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल B बाय में फैक्टोरियल N माइनस B।
ऐसा कुछ करूंगा मैं। अब क्या करता हूँ, फैक्टोरियल n से ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो आएगा फैक्टोरियल b इंटू में फैक्टोरियल n माइनस बी बाय में dn इस टाइप की आ जाएगी फिर मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, चेक कर लूंगा ये क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन dn कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यूज a और b। a और b को कुछ भी लेते जाओ कन्वर्ज करेगा। तो ये a और b है फैक्टोरियल b बाय फैक्टोरियल a, ये तो क्या है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट है ना। हाँ। इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, लिमिट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, इसके ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, a और b को क्या ले लेता हूँ, कॉमन क्या ले होगा इसमें। ये तो कुछ ऐसे है ना, n माइनस b माइनस 1 इस टाइप से है, ये कॉमन क्या ले होगी इसमें से। कुछ मान लेता हूं ना इसको, इस टाइप से है ना। अब ये a को कुछ भी मान लो, b को भी कुछ भी मान लो, एनी वैल्यू बोल रखा है। अगर मैं a को छोटा मान लूंगा, मान लो छोटा आ गया कुछ तरीके से, और ऊपर वाला ये काट के कुछ ऊपर बच गया, तो इन्फिनिटी पे नहीं चला जाएगा। अगर मैं इस हिसाब से सोचूं, अगर ऊपर n की टर्म्स बच जाती है, नीचे से n की टर्म गायब हो जाती है, तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा ना ये। जैसे मैं ऊपर लेता हूं n माइनस 1, ठीक है, नीचे लेता हूं n माइनस 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे a तो मैंने ले लिया 1 और b को क्या ले लिया 2, ऐसा ही लिया ना कुछ। b को 1, अच्छा हाँ, b को 1 लिया भाई। ठीक है, अब बताओ ये तो ऐसे कैसा रहेगा, तो ये आएगा भाई 1/√2। तो यहाँ पे तो भाई इंफिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा ना। अब यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसको क्या लिखूंगा मैं, n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 फैक्टोरियल बाय में n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये 1/√2 चलता रहेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चला जाएगा इंफिनिटी के ऊपर। तो भाई कोई भी वैल्यू लेने से तो बात ही नहीं बन रही ना, दिक्कत कर रही है कोई भी वैल्यू तो। अब ये कन्वर्जेस इफ a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू 2 है, b की 1 है, a तो b से बड़ा ही ले रखा हमने। हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्ज किसने बता दिया, ये बात आ गई समझ में। अब ये देखो ये क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू b, थर्ड ऑप्शन में a इज इक्वल टू b। a इज इक्वल टू b आएगा तो ये डायरेक्ट ही नहीं कट जाएगा आपस में, है? हाँ। अगर a और b बराबर हैं, हाँ, तो डायरेक्ट ही कटेंगे ना ये। हाँ। कुछ कांस्टेंट बच जाएगा, ये कन्वर्ज कर रहा है तो कर ही रहा है कन्वर्ज। ठीक है। अब क्या केस रह गया मेरे पास, सिर्फ सेकंड केस रह गया, a को b से छोटा मानने का। सारी बातें भूल के n माइनस बी फैक्टोरियल और n माइनस ए फैक्टोरियल चेक कर लेता हूं ना मैं। क्या कंडीशन है, a को b से छोटा मानूं, छोटा बताओ अब a को क्या मानूं और b को क्या मानूं। a को 1 मान लो, b को 2 मान लो, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल बाय में n माइनस 1 फैक्टोरियल आ तो गया, ये तो भाई 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना ये। अब तो ये भी कन्वर्ज कर जाएगा, 1 और 2 की जगह कुछ भी मान लो, ये सभी कन्वर्ज कर जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। नोट कर लिया नहीं। अब लिखो दिसंबर 2018 का है ये,
74 चल रही है हमारी। ये भी पार्ट सी का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, लेट पी एन डिनोट द nth number, the nth prime number when we enumerate the prime numbers in the increasing order। ये क्या इन्यूमरेट क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स कर रहे हैं ना, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, तो इसका मतलब P1 P2 P3 ऐसे चलता जाएगा, 2 3 5 7 ऐसे चलता जाएगा ना, ठीक है। कुछ क्या रखा है इसमें, एंड सो ऑन लेट S is equal to then which of the following is are करेक्ट। पहला दे रखा है भाई सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू इंफिनिटी, दूसरा दे रखा है लिमिट सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू इंफिनिटी, तीसरा दे रखा है इनफीमम ऑफ s लेस देन इंफिनिटी। ऐसा कुछ पूछ रहा है। कितने नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन है ना ये। अब इस क्वेश्चन का देने का क्या मकसद है कि जो स्टूडेंट है, जो एग्जाम देने आया है, उसको लिमिट सुपीरियर और सुप्रीमम के अंदर अंतर भी पता है या नहीं है। अच्छा। ठीक है, जैसे सुप्रीमम और इनफीमम भी लिख रखा है, और लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर भी लिख रखा है, दोनों चीज यूज कर रखी है ना इसके अंदर। तो सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं, सेट बनाऊंगा एस। एस के अंदर क्या होगा भाई, एस कोई सेट बनेगा, सबसे पहली टर्म क्या आएगी उसकी, S1 S1 S2 S3 इस टाइप से है ना सेट के अंदर एलिमेंट्स। सबसे पहली टर्म जब S1 है वो क्या है, P1 ये P2 माइनस P1। P2 क्या है मेरे पास 3, P1 क्या है 2, 1 आ जाएगा। S2 क्या आएगा मेरे पास 3 माइनस 2, 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 3 2। अब 7 माइनस 5 भी 2 ही है। 7 के बाद आता है 11, वो 4 आ जाता है कुछ। इस तरीके से चलता जाएगा अभी, है ना। ना तो ये कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली मोनोटोन है या कुछ है, ठीक है, क्योंकि 11 के बाद 13 आएगा वो दोबारा 2 पे चला जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। तो अब ये जो है ये सेट पूरा है मेरे पास, इनफाइनाइट तक जब जाएगा ये, तो इसका डिफरेंस भी इनफाइनाइट ही आएगा, है ना। किसी फाइनाइट पे रुक थोड़ी सकता है जाके, प्राइम नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं ना। तो इस सेट का सुप्रीमम निकालोगे तो क्या आएगा, वो इंफिनिटी तक ही जाएगा ना वो, ये तो ठीक हो जाएगा फिर। ठीक है, लिमिट सुप्रीमम किसका निकालना है, SN आएगा ना यहाँ पे सीक्वेंस का। सबसे पहले तो यहां करते हैं इनफीमम ऑफ S लेस देन इंफिनिटी। ये सेट है, इसका इनफीमम 1 ही आ गया ना, डायरेक्ट 1 आ गया ना इसका, तो ये भी ठीक हो जाएगा। अब क्या करूंगा मैं, SN जो सीक्वेंस है मेरी, ऐसे है ना ये क्या सीक्वेंस दे रखी है मुझे, Pn+1 माइनस इस टाइप से। इन्फिनिटी पे जाएंगे तो क्या करेगा अब, ये इन्फिनिटी के ऊपर इनफाइनाइट ही वैल्यू आएगी ना इसकी। हाँ, आई बात।
तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों ही क्या आ जाएंगे मेरे, दोनों ही इन्फिनिटी नहीं आएंगे। अगर मुझे लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन निकालना हो तो भी मैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ही करता हूं, सुपीरियर निकालना हो तो भी मैं एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ही तो करता हूं। उसके अंदर ये थोड़ी देखता हूं कि छोटी वैल्यू क्या है बड़ी वैल्यू क्या है। लिमिट इन्फीरियर निकालते वक्त कभी जिक्र किया है इस बात का हमने कि सबसे छोटी वैल्यू बता दो, आई बस। अगर सिर्फ इन्फीमम निकाल रहा हूं ना मैं, उसके अंदर तो सबसे छोटी वैल्यू ही बता दो, लेकिन इन्फीरियर निकालूंगा उसके अंदर सबसे छोटा लिमिट पॉइंट बता दो। ऐसा कुछ करते हैं ना, लिमिट पॉइंट तो इसका इन्फिनिटी ही आएगा ना। ये बात सोचने की है बस यहाँ पे। तो ये ग्रेटर देन 2 होते हैं लिमिट पॉइंट, तो इन्फिनिटी ग्रेटर देन 2 तो होता ही होता है। ये भी ठीक हो जाएगा, चारों ठीक हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों ही इन्फिनिटी पे प्राप्त होते हैं हमें। जैसे -1 की पावर n था मेरे पास, तो इसमें इन्फिनिटी के ऊपर ही तो -1 और 1 जा रही थी। फिर जो इन्फीरियर में जो स्मॉलेस्ट पॉइंट, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट हो, हाँ स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट ढूंढा था। हाँ, इसके अंदर लिमिट पॉइंट मिल ही नहीं रहा ना। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन तो ये कहती है ना कि जो पॉइंट लिमिट पॉइंट बोलोगे उसके नेबरहुड का इनफाइनाइट नंबर आने चाहिए ना, ऐसा कुछ होता है। ये तो फाइनाइट सेट, ये तो कुछ गैप वाला सेट है ना, आई बस समझ। इसका लिमिट पॉइंट कैसे निकालोगे, निकाल नहीं सकते हम। और सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे तो इनफाइनाइट पे तो इनफाइनाइट पता नहीं जा रहा है ना। ये सीक्वेंस ही कैसी है, डाइवर्जिंग टू इंफिनिटी। अगर सीक्वेंस डाइवर्जिंग टू इंफिनिटी है तो इफ एंड ओनली इफ किया था ना वो, अगर लिमिट सुप्रीमम और इन्फीमम, सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों ही इन्फिनिटी हैं, तो ये क्या होता है, जो डाइवर्जिंग को इन्फिनिटी होता है तभी होता है ना ये काम। तो आई बात समझ में। तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इनफीमम और लिमिट इन्फीरियर दोनों को रिलेट मत कर देना कि ये तो 2 से बड़ा कैसे आ जाएगा, 1 आ गया सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास। वैल्यू की बात थोड़ी हो रही, लिमिट पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो भी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट। सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकालना तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास में ही सीखा था ना हमने, हाउ टू फाइंड लिमिट पॉइंट। उसके अंदर n गोज टू इन्फिनिटी ही किया था और कुछ नहीं किया था। ऐसे थोड़ी किया था तो सबसे छोटी वैल्यू हो बता दो A1 A2 में से। आगे बात समझो। अब ये लिखो, नेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी पार्ट सी का है भाई। अपना कौन सी नंबर चल रही है, 75। इसमें क्या है, लेट xn be a sequence of positive real numbers then which of the following statements are true? If two subsequence x2n and x2n plus 1 converge, then xn will also converge. If -1 की पावर n xn converges, then
also exist is bounded. ठीक है, चौथा है मेरे पास if the sequence xn is unbounded, then every subsequence is unbounded. ठीक है, अब ये भी क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर तो हमने जो काम किया हो कुछ उससे मिलता जुलता काम दे रखा है, सभी को पता है ऐसा काम करते हैं। तो भाई ठीक है, एक बार को अब जब क्वेश्चन करने जाओगे आप एग्जाम में तो क्या करना है, एक वकील का दिमाग लेके जाना है कि सभी पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, सारी पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, और जितना लिख रखा है उसको उतना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है लिख तो कुछ रखा है मैं अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ दूं उसके अंदर। आएगा समझ में? जैसे कि ये फर्स्ट है, इसके अंदर कितना लिख रखा है पहले उतना एनालाइज करेंगे हम। क्या लिख रखा है इसके अंदर की 2 सीक्वेंस है x2n और x2n+1 दोनों कन्वर्ज करती है, बस अगर ये कन्वर्ज करती है तो ये इसको, इसकी क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेगी भाई, लिमिट पॉइंट से वो लिमिट पॉइंट पे यूनिक होगा। ये करती है जिसकी सब सीक्वेंस करेगी। ठीक है, ये करती है इसका मतलब सारी इवन कन्वर्ज करेगी, ये कह रहा हूं ना मैं। ये कन्वर्ज करेगी तो क्या करेगी, ये xn इज बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट, हाँ उसको क्या मान लेता हूं मैं, n मान लेता हूं। ठीक है, x2n लिख दो भाई, 2n x2n+1 ये भी अगर कन्वर्ज करती है बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट, इसको क्या मानू मैं, m। आई बस समझ में? अब इन्होंने कहीं भी ये लिख रखा है ये दोनों सेम है, कहीं नहीं लिख रखा, नहीं बात। अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल को देखते हुए मैं ऐसे नहीं कह सकता 2 सीक्वेंस ये दोनों कन्वर्ज करती हैं, बोल दूंगा ना मैं। लेकिन इस केस में ये कहां कन्वर्ज कर रही है, आई बात समझ? इसका मतलब है ऐसा नहीं है हमने नोट लिख रखा है तो इसको देखते ही भाई दोनों कन्वर्ज कर रही है तो ये भी करेगी, दोनों कन्वर्ज तो कर रही है, सेम नंबर पे कर रही है, नहीं कर रही, ये बात तो कहीं बोलनी ही नहीं ना इसने भाई। ये बात तो बताई थी कि कन्वर्ज कर रहे हैं तो उनका यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। हाँ, ये कन्वर्ज कर रही है, इसका यूनिक लिमिट पॉइंट है l। कौन मना कर रहा है इस बात को, बताओ? अच्छा, इन्होंने ये नहीं बताया कि दोनों का एक ही, हाँ दोनों का सेम कहाँ बताया, बोल रही ये बात दिख रही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना ये। ठीक है, जब से क्वेश्चन शुरू हुआ तब से पहला तो ठीक हो जाएगा, पहला तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ काम चल रहा है ना। दूसरा भी ठीक हो जाएगा ना, पता नहीं है ये तो। बिना कुछ सोचे समझे बोल देंगे हम, अब दूसरा भी ठीक हो जाएगा। अब दूसरे में क्या है, काम तो सेम हो रहा है ना ये। अब दूसरे को देख के भी कोई क्या सोचेगा, अरे ये तो भाई xn तो, हाँ xn तो पॉजिटिव ले लिया, -xn नेगेटिव, सारे कन्वर्ज कर रहे हैं तो इसके क्या दिक्कत है कन्वर्ज होने में, ऐसा ही कहेंगे ना। लेकिन क्या होगा, अब आप बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये भी तो क्या है, सेम थोड़ी कर रही है, सेम जगह पे थोड़ी कर रही है कन्वर्ज। आई बात समझ में?
ये भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, अब ये क्या है, ये सब तीसरा छोड़ो, चौथा कर देते हैं पहले। चौथे में क्या होगा भाई, चौथे में क्या दे रखा है, इफ सीक्वेंस इज अनबाउंडेड देन एवरी सब सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। अगर ये तो कोई भाई वो पढ़ा था शायद, क्या पढ़ा था इसमें, एवरी सब सीक्वेंस Of a- इज कन्वर्जेंट, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट बाउंडेड, ऐसा पढ़ा था ना। अनबाउंडेड के लिए तो कोई कुछ नहीं पढ़ा ना हमने। अब अगर अनबाउंडेड के लिए कोई नोट तो पढ़ नहीं रखा हमने, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ रखा, तो ये ठीक या गलत कैसे करेंगे, कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा ना मेरे को। क्या एग्जांपल ले सकता हूँ भाई मैं अब इसमें, एक स्टार्टिंग में ही एक सीक्वेंस की थी हमने, क्या था उसके अंदर, ए एन इज इक्वल टू एन की पावर एन, अगर मैं अब सीक्वेंस बनाता हूं ए एन कोई इस टाइप से है, ए एन की एन की पावर एन है व्हेन एन बिलोंग टू, ठीक है, इसका मतलब एन क्या है, 3 का मल्टीपल प्लस 1 है ना, ठीक है, और क्या लिख देता हूं 10 प्लस 1 बाय एन, जब 3 का मल्टीपल हो जाएगा, थ्री का मल्टीपल प्लस 2, ठीक है। तो अब बताओ इसका क्या करूंगा मैं, अब ये जो सीक्वेंस है मेरी, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, बाउंडेड अनबाउंडेड चेक करने के लिए मैं क्या चेक करता हूं, इनफाइनाइट वैल्यूज की तरफ जब मैं जाता हूं, इन्फिनिटी आता है या नहीं आता। अब ये तो इनफाइनाइट मेंबर है ना, इसके इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे, तो इसके बारे में जब हमने किया था, एन की वैल्यू क्या ले लूं मैं, ओनली एन ले लूं अगर यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा ना, ये जाएगा 10 पे, या माइनस ले लूं, ये -10 पे, ऐसा कुछ होगा ना अब, ठीक है। मेरे पास सीक्वेंस क्या थी, ए एन, अब इस सीक्वेंस ए एन, अब यहां क्या है, ए एन इज अनबाउंडेड, ठीक है, ए एन इज अनबाउंडेड बट A3n के अंदर ये आ जाएंगे ना सारे, A3n का लिमिट पॉइंट तो 10 आ रहा है ना डायरेक्ट, ये बाउंडेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बच क्या गया फिर, अब यही बच गया। तो अब ये एक नोट किया था ना हमने, अगर ये एग्जिस्ट करती है, इसकी लिमिट और इसकी लिमिट क्या आएगी, सेम, ये किया था हमने, थ्योरम की थी जब, इसकी लिमिट और इसकी लिमिट सेम आएगी, और ये एग्जिस्ट करेगी तो ये भी एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो बाउंडेड होगी। बाउंडेड और अनबाउंडेड भी तो चेक कैसे करते हैं, एन गोज टू इन्फिनिटी, और एग्जिस्ट करगी तो बाउंडेड, ये तो अनबाउंडेड, ठीक है। कर दोगे, सेवेंटी 76 आएगा क्या क्वेश्चन अपना, इसमें देखो विच ऑफ द गिवन सीक्वेंस, ये है नेट 2022 का क्वेश्चन है ये,
Which of the following sequences satisfy an इसका मतलब लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लिमिट इन्फीरियर, ऐसा कुछ है। क्या दे रखा मुझे? सबसे पहले दे रखी है ए एन इज इक्वल टू 1/n फॉर ऑल n। दूसरा क्या दे रखा मुझे? ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n बाई 1 प्लस 1/n फॉर ऑल n। तीसरा क्या दे रखा मुझे? ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस -1 की पावर n/n फॉर ऑल n। चौथा क्या दे रखा मुझे? ए एन इज इन्यूमरेशन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इन -1 to 1। ठीक है। अब बताओ इसका कैसे करूं मैं? क्या निकालना है मुझे भाई? लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर, वो निकालूंगा मैं और डायरेक्ट ही क्या कहूंगा, ये चेक करूंगा, और तो कुछ करना ही नहीं ना यहाँ पे। सुपीरियर निकालूंगा तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। इसके क्या लिमिट, कितने लिमिट पॉइंट हैं? एक ही लिमिट पॉइंट है, 0 इज इक्वल टू -0 लिख सकता हूं ना मैं ये तो पहला ठीक हो जाएगा। इसके कितने लिमिट पॉइंट है भाई? एक तो है 1 एंड -1। ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, एक दूसरे के नेगेटिव है दोनों, ये भी ठीक हो जाएगा। ये क्या है अब इसका बताओ? इसका तो उस पे जाओगे, 1 पे जाएगा हमेशा ही। तो 1 इसका लिमिट इन्फीरियर भी 1 है, सुपीरियर भी 1 है, क्योंकि ये क्या करती है? गलत हो जाएगा। हाँ, गलत हो जाएगी, कन्वर्ज करती है ना ये 1 के ऊपर, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये क्या है? इसके अंदर क्या है? इसका सबसे छोटा लिमिट पॉइंट तो -1 आएगा, सबसे बड़ा 1 आएगा ना। अब इतना पता चलेगा ना हमें, ये भी ठीक हो जाएगा। कर दिया ये? अब क्या है भाई, सीक्वेंस हमारा खत्म हो चुका है। ये लास्ट टॉपिक था सीक्वेंस का, ठीक है। अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह कर लेना, जो ना है वो पूछ लेना, डाउट ले लेना, और इसका रिवीजन करते रहना आप सीक्वेंस का। सीक्वेंस में अब कि इससे पहले क्या किया था हमने, सब सीक्वेंस की थी ना, उसके भी क्वेश्चन कर लेना साथ के साथ। अब क्या है अपना टॉपिक अगला? सीरीज। सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। अब सीरीज क्या कहते हैं? सीरीज का मतलब क्या होता है? कुछ उसमें चलता रहता है ना, एपी जीपी इस टाइप की सीरीज की थी ना हमने। उसके अंदर क्या होता था? दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसे कुछ चलता रहता था, एडिशन में चलता रहता था, सब्ट्रैक्शन एडिशन इस टाइप के चलता रहता था। तो सीरीज क्या होती है? जो भी सीक्वेंस पढ़ा है ना हमने, सीक्वेंस की टर्म्स को अगर मैं एडिशन में लिख दूं तो वो ही एक सीरीज बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है an, अगर मैं इसको एडिशन में लिखना चाहूं इसकी टर्म्स को, तो a1 प्लस a2 प्लस ऐसे लिखूंगा, इस टाइप से चलेगा ना। ये ऐसे करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, n की वैल्यू बदलता जा रहा हूं, बार बार में बदलता जा रहा हूं। तो क्या करूंगा मैं, सबमिशन ऑफ an n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी, ठीक है।
तो इफ an इज अ सीक्वेंस देन एन एक्सप्रेशन लाइक दिस इज नोन एज सीरीज। ठीक है, ठीक है। सीरीज एसोसिएटेड इस सीक्वेंस से एसोसिएटेड है ना ये सीरीज। ठीक है, इसका मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, ऐसा ही कर रखा है मैंने। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास अगर कोई भी इस सीरीज के बारे में कुछ पूछेगा ना, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो सीक्वेंस है इसका पार्शियल सम निकाल लूंगा। पार्शियल सम से मैं क्या समझता हूं, सम अप टू n टर्म्स। ठीक है, अगर इसका पार्शियल सम मेरे को कुछ ऐसा मिल जाता है, Sn इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस an। ठीक है, इसकी एक सीक्वेंस बना लूंगा मैं इस टाइप से। ठीक है, जैसा ये सीक्वेंस बिहेव करेगी वैसा ही क्या करेगा, ये सीरीज बिहेव करेगी। इस सीरीज का नेचर इससे बता देंगे हम। ठीक है, Sn निकालेंगे, Sn से इस सीरीज का नेचर बता दूंगा मैं। ठीक है, ये क्या है, सम ऑफ पार्शियल टर्म्स, सम ऑफ टू पार्शियल टर्म्स। ठीक है, यहां 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। S1 क्या होगा मेरे पास, A1। S2 क्या होगा मेरे पास, A1 प्लस A2। ऐसे करते करते Sn क्या होगा मेरे पास, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू An। ठीक है, इसकी सीक्वेंस होगी, इसके हिसाब से चलेंगे हम जब भी मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा, सीरीज के बारे में। अब ये क्यों काम आएगी हमारे, इसलिए काम आएगी, Sn है ना ये। अब यहाँ पे जब मैं इन्फिनिटी लिमिट लगाऊंगा तो S इन्फिनिटी आ जाएगा मेरे पास, और S इन्फिनिटी तो ये खुद ही है ना। अब आई बात समझ में। अब लिख लो कि नेचर ऑफ An और Sn। An और इसको क्या लिख दूंगा मैं, अब ये जो लिखा होगा ना मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा, बार बार मैं 0 में इन्फिनिटी लगाऊंगा नहीं। ठीक है, कन्वर्जेस और
diverges according to associated sum of associated sequence of partial sum ऐसा। ठीक है, अब कुछ सीक्वेंस तो मुझे पता है कैसे निकालते हैं, जैसे कि जियोमेट्रिक सीरीज है, जियोमेट्रिक सीरीज पढ़ी हुई है ना हमने, एक बार ये नोट कर लो, फिर करते हैं क्वेश्चंस। नेचर चेक करना मुझे कन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या है मेरे पास, सबमिशन ऑफ n गोज टू 1 टू इंफिनिटी 1/3 की पावर n, इस टाइप से है मेरे पास कुछ। ठीक है, तो ये क्या है, ये है सबमिशन 1/3 की पावर n, ऐसा कुछ है। इसका मतलब ये क्या है, n की वैल्यू क्या करता जाऊंगा मैं, n की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस 1/3 की पावर 4 इनफाइनाइट टाइप से जा रहा है। ये क्या जियोमेट्रिक सीरीज बन गई ना। इसका कॉमन रेशियो क्या है भाई, 1/3 अगर इसका कॉमन रेशियो है तो इनफाइनाइट टर्म्स तक एडिशन का क्या होता है, a/1 माइनस r होता है ना। ठीक है, अगर r 1 से छोटा हो तो, क्योंकि पूरा तो ऐसे है, ये कुछ 1 माइनस r रेज टू दी पावर n है ना, ये n अगर इनफाइनाइट चला गया और ये छोटा है 1 से तो 0 दे देगा मेरे को, तो a अकेला रह जाएगा, इस टाइप से होता है। ये हम सोच लो, अगर यहाँ पे 1 से छोटी टर्म है, मतलब r अगर 1 से छोटा आ रहा है तो इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐड करने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, a/1 माइनस r करूंगा तो 1/3/1 माइनस 1/3, इसको निकालो, जो भी निकालेंगे वही आंसर आ जाएगा। इसको ये आएगा 1/3/2/3 1/2। ठीक है, अब सीक्वेंस का जो है, ये सीरीज का ऐसे नहीं करना है, जैसे ये an दिख रहा है मुझे, an को ही उठाऊं और इस पे लिमिट पुट कर दूं और बोलूं कि 0 आ गया तो ले बन की बात नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, 0 पे कन्वर्ज कर गया, कन्वर्ज तो 1/2 पे कर रहा है अभी। इसका पार्शियल सम उठा के करोगे तो अलग बात है भाई। अगर 1/3 ये यहाँ तक n तक ले जाते, उसकी एक सीक्वेंस बना देते, फिर कुछ करते तो फिर मान भी देते। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, सबमिशन ऑफ n स्क्वायर, ये क्या करेगा, ये तो इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर जाएगा ना, ये तो साफ साफ पता लग रहा है मुझे। इसको ऐड करता जाऊंगा इनफाइनाइट टाइम्स तो इन्फिनिटी पे जाके रुकेगा ये तो, और माइनस n स्क्वायर है, इसको ऐड करता जाऊंगा, ये भी इन्फिनिटी पे जाके माइनस इन्फिनिटी। ये मैं कैसे कह सकता हूं, अगर कोई पूछे तो ये कैसे कह रहे हो भाई, अब इसका कोई प्रूफ दो। हाँ, तो ऐसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर n तक जाएगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, इसकी क्या आएगी, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये बनेगी ना इसकी सीक्वेंस Sn। आई बात समझ में, इसकी Sn क्या बनेगी, माइनस लग जाएगा बस साथ में, ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है माइनस पे। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी ना ये दोनों, तो दूसरी कन्वर्जेंट थी पहली। अब यहां आ जाता है, क्या आ जाता है, -1 की पावर n, n इज इक्वल टू
0 टू इंफिनिटी, या फिर 1 टू इंफिनिटी, कुछ भी ले लो इसका। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या कह रही है मेरे को, इसमें ये है भाई -1 + 1 -1 + 1 -1। अगर मान लो इवन टर्म्स है ना तो तो पॉजिटिव 0 आ जाएगा। है ना, इवन टर्म्स है तो 0 नहीं आ जाएगा। और odd इवन में कैंसिल, हाँ तो इवन में कैंसिल, ऑड पे -1, तो -1 आ ऐसा चलेगा ना या कुछ? बनना चाहिए। 1 तो आएगा ही नहीं इवन पे, 1 कहां से आएगा? नहीं, इवन पे तो 0 आ जाएगा। हाँ, ऑड पे -1 -1 ही आएगा, 1 नहीं -1 ही आएगा। आएगा। हाँ। n अगर इवन है तो 0 पे कन्वर्ज कर रही है, n अगर ओड है तो किस पे जा रही है, -1 पे। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, अगर टाइप्स देखें, ये कोई टाइप ऐसा नहीं कि ये डिफाइंड टाइप है। ये टाइप कैसे करेंगे हम, अपने सहूलियत के हिसाब से। हम एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं। मेरे पास क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज होती है, जिसके अंदर सारी टर्म पॉजिटिव होती है। जैसे कि मेरे पास है n, ये क्या है, सारी टर्म पॉजिटिव है ना इसकी, 1 2 3 4। उसके बाद अल्टरनेट टर्म सीरीज होती है। अल्टरनेट में क्या, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, वो कौन है, ये। उसके बाद है आर्बिट्रेरी टर्म सीरीज। इसके अंदर पक्का नहीं है, पॉजिटिव के बाद जस्ट बाद नेगेटिव आएगा, क्या पता थोड़ी देर बाद नेगेटिव आ जाए फिर पॉजिटिव आ जाए। इसमें क्या आएगी मेरी, साइन n आ जाएगी। ठीक है, इसमें तो ये होता है ना, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही चलता जा रहा है, थोड़ी देर बाद पॉजिटिव हो रहा है जाके। अब क्या करो, कुछ प्रॉपर्टीज लिखो। ये दो प्रॉपर्टी हैं, ये दो प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, वैसे तो थ्योरम है दोनों, हम प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख लेते हैं। कोई भी सीरीज मेरे पास जब आएगी, इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से आते ही मैं बता सकता हूं ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, आने के बाद ये अप्लाई करूंगा, अगर ये सेटिस्फाई करती होंगी कंडीशंस, और डायरेक्ट बता दूंगा भाई ये तो कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती, या फिर ये डाइवर्जेंट हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब ये क्या है, इफ an इज पॉजिटिव टर्म सीरीज देन a necessary condition for it to be convergent is that limit n tend to infinity an is equal to 0। ठीक है, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, पॉजिटिव टर्म सीरीज है मेरे पास, उसमें अगर मैं Sn लूंगा या फिर Sn +1 या Sn ले लेता हूं, या फिर प्लस में से ये माइनस करूंगा तो आ जाएगा क्या, ये नहीं आएगा, तो Sn और Sn -1 ले लेता हूं। ठीक है, ये ले लेता हूं, दो सीरीज हैं ये इनफाइनाइट तक जा रही है ना, ये भी इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इनका सम तो सेम होगा ना, कुछ इस टाइप से ही होगा। आएगा समझ? अगर ऐसा है कि ये मान लेता हूं क्या है, ठीक है, अगर कन्वर्जेंट है तो ये भी तो कन्वर्जेंट होगी और सेम ही लिमिट पे जाएगी, ऐसा ही कुछ होगा मेरे साथ। ठीक है, अगर Sn कोई सीक्वेंस है और वो क्या है, L पे सिर्फ एक यूनिक लिमिट पॉइंट है उसका L, तो इसका यूनिक लिमिट पॉइंट भी L ही होगा ना, ये इसकी सब सीक्वेंस ही तो है बस, और तो कुछ नहीं है ना। ये यहां से क्या कह सकता हूं मैं, an निकालूंगा तो
Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn क्या होता है भाई? ये A1 प्लस A2 प्लस ऐसे होता है ना कुछ ये। डायरेक्ट लिमिट ही पुट कर देता हूं ना मैं, ऐसे तो करने का फायदा नहीं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn माइनस, ये करूंगा तो क्या आएगा अभी? अब तो कोई चक्कर है नहीं, ये प्लस क्या आएगा? ये L माइनस L 0 आ जाएगा ना ये। तो ये बात समझ लो कि अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है मेरे पास, जो यहां पर रखा होगा ना उसी को उठा लो और लिमिट चेक करो उसके ऊपर। अगर 0 है तो ये कन्वर्जेंट है, नहीं तो कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है। और नेसेसरी कंडीशन से मैं क्या समझता हूं? नेसेसरी कंडीशन से मैं ये समझता हूं कि 0 आने के बाद ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। आएगा समझ? 0 आने के बाद ये एलिजिबल हो जाएगी भाई, हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन अगर नेसेसरी कंडीशन फॉलो ही नहीं हुई तो होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है। नेसेसरी कंडीशन फॉलो होगी तो कन्वर्जेंट होने के चांस है भी और नहीं भी। अगर कंडीशन फॉलो ही नहीं हुई तो कोई चांस ही नहीं है कि ये कन्वर्जेंट हो जाए। ठीक है। अब लिखो an, दूसरा पॉइंट लिख लेना, दूसरा अगर an पॉजिटिव टर्म सीरीज है एंड an क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, देन ए नेसेसरी कंडीशन फॉर इट टू बी कन्वर्जेंट इज है भाई, ये is that limit is 0 and ठीक है। अब एक एग्जांपल से अगर मैं समझूं, एग्जांपल से क्या समझूंगा मैं कि अगर ये 1/n दे रखा है मुझे, ठीक है, 1/n जो दे रखा है, ये जो सीरीज है मेरी, इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कैसी बनेगी भाई? इस तरीके की बनेगी ना। ये एडिशन में है Sn, इस तरीके की है, इस तरीके की है Sn। तो ये S1 तो आएगा 1, S2 तो आएगा 1 + 1/2, S3 1 + 1/2 + 1/3। ये क्या करेगी? कन्वर्ज डाइवर्ज का कुछ पता नहीं सकता ना मैं इसका। ठीक है ना, इसका कोई फॉर्मूला है मेरे पास? इसका फॉर्मूला है अपने पास 1/2 से n तक ऐड करने का? सिर्फ 1/n लिखा होता सीक्वेंस के अंदर तो अलग बात थी। अब मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करूंगा, ये पॉजिटिव टर्म आएगी सारी, n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या जानी चाहिए भाई? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 आना चाहिए। आ गया? an तो यही होगा ना इसका। एक नेसेसरी कंडीशन तो फॉलो कर ली इसने। अब ये क्या है? कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। ठीक है। अगर ये 0 ना आती तो डायरेक्ट कह देता मैं ये डाइवर्जेंट है। 0 आ गया तो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। अब क्या करूंगा मैं? ये चेक करूंगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। अब ये डिक्रीजिंग है ना, ये 1 के बारे में जितना बड़ा संख्या है, जितनी बड़ी संख्या है, ये उतना ही छोटा होता जाएगा। डिक्रीजिंग है तो अगली भी चेक कर लेता हूं मैं। एक n इंटू an तो है भाई n इंटू 1/n = 1 नॉट इक्वल टू 0। इस पे लिमिट लगाऊंगा मैं, नॉट इक्वल टू 0 आएगा ना। ये तो इसे क्या कह दूंगा मैं? ये डाइवर्जेंट है। ये बात समझ में आई तो बताओ। ठीक है, ऐसे यूज करूंगा मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को। पहली काम आ गई तो बढ़िया बात है।
पहली आ गई 0, फिर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है तो दूसरी अप्लाई कर लूंगा मैं, ठीक है। दोनों ही नेसेसरी कंडीशन है, ऐसा नहीं है सफिशिएंट है, ठीक है। इनके बेस पे मत कह देना कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, हो भी सकती है और नहीं भी। अब क्या है जो क्वेश्चन करेंगे हम, कई बार क्या करेंगे, कुछ सीरीज ऐसी हैं जो हमें पता है भाई ये सम करोगे इनफाइनाइट तक तो ये ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। उसके अंदर क्या शामिल है, जैसे कि साइन एक्स है मेरे पास, साइन एक्स की सीरीज पता है ना, मैं साइन एक्स को कैसे लिखता हूं, मैं इसको लिखता हूं सब्मिशन ऑफ -1 रेज़ टू द पावर n x की पावर 2n प्लस 1 बाय फैक्टोरियल। और ये कैसे निकालते हैं हम, अगर कोई पता हो, पहले पढ़ रखा हो तो। इनका नाम होता ना कुछ टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज, इस टाइप से निकालते हैं, तो इस टाइप से देता है। सीरीज में क्या काम करेंगे हम, इसको याद कर लेंगे और जब ये डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे तब तो पता लगा लेंगे कैसे क्या निकालते हैं ये सारी सीरीज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का टॉपिक है ये, टेलर और मैक्लॉरिन बहुत पूछा जाता है, रियल में पूछा तो नहीं जाता, काम आता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, रेसिड्यू वगैरह निकालने में भी काम आती है सीरीज। याद आ गया। इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू 0 पुट करो, क्या आएगा, 1 x की पावर 1 अपॉन x की पावर 1 अपॉन 1 ही आएगा ना, x आएगा, ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। अब 2 पुट करो, नहीं n 0 पुट किया था ना, 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना। अब x की पावर 3 फैक्टोरियल भी है, ठीक है। अब अगर इस टाइप की कोई सीरीज दिखेगी मुझे, डायरेक्ट नहीं बोल दूंगा उसको साइन एक्स के बराबर है, इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, कोस एक्स भी है इस तरीके से मेरे पास, कोस एक्स। अब ये क्या है, सारी ओड है ना ये सारी, अगर इवन होगी तो वो कोस में आ जाएगी, ठीक है। और इसने 1 को छोड़ दिया ना, हमारी 1 भी आ जाएगा उसके अंदर, 1 आएगी सारी अल्टरनेटली, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक्स 6 बाई 6 फैक्टोरियल, इस टाइप से आती रहेगी। लिखूंगा तो मैं कैसे लिख दूंगा, समीशन n गोज टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ टू द पावर n 2n बाई 2n फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरीके से क्या है मेरे पास, साइन हाइपरबोलिक एक्स है, उसमें क्या होगा, अल्टरनेट टर्म नहीं आएगी, सभी पॉजिटिव आ जाएंगे साइन की जैसे जैसे उठा के ऐसे की तैसे, ठीक है। x प्लस x की बाई इस तरीके से, हाँ इस तरीके से x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, प्लस 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 चलता रहेगा, माइनस गायब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोस एक्स में होगा, अल्टरनेटिंग नहीं होगा, प्लस चलता जाएगा हर जगह। उसके बाद है मेरी e की पावर x, ये आएगा सबमिशन ऑफ n गोज टू 0 टू इंफिनिटी x की पावर n बाई n फैक्टोरियल, ठीक है। ये आएगा मेरा 1 बाय 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है ना, 1 बाय 1 फैक्टोरियल, ये 1 नहीं, x बाय 1 फैक्टोरियल, ऐसा है ना कुछ, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इनफाइनाइट टाइम्स होते जाएगा, इसको दे देगा, ठीक है।
यहां से यूज कैसे करेंगे, साइन कोस ऑफ 1 पूछ ले मुझसे। अब देखो कितना आसान हो जाएगा निकालना। कोस 1 पूछ लेगा तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 ऐसे करूंगा ना कुछ, आएगा समझ में। जैसे e की पावर 1 पूछ ले मेरे से किसके बराबर होगी, तो क्या करूंगा मैं, समेशन n गोज टू 0, x की जगह क्या कर दूंगा 1, 0 से 1 देंगे। 0 से हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। 1 की पावर कुछ भी करूंगा तो 1 ही आएगा, इसको हटा दूंगा। अब ये कहीं भी दिख गया मुझे, डायरेक्ट इसको e की पावर 1 लिख दूंगा, या फिर e की पावर 1 को भी मैं e लिख दूंगा। अब e को मैं ये लिख सकता हूं ना हर जगह, मिटा दिए। अब ये जो सबमिशन शुरू हो रहा था, कहां से शुरू हो रहा था, ये हर बार 0 से शुरू हो रहा था ना। लोग की बारी आते ही ये कहां से शुरू हो जाएगा, 1 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। या तो 1 से शुरुआत कर लो, नहीं 1 से शुरू करो, इन्फिनिटी -1 की पावर n+1, इसको कैसे लिखोगे बताओ। x सबसे पहले टर्म x आ जाएगी, ठीक है। x के बाद क्या लिखूं बताओ, -1 माइनस माइनस x of x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1। इस तरीके से चलेगा ना काम। उसमें फैक्टोरियल था, इसमें फैक्टोरियल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, बार बार में कभी वो कर दो। इसमें अल्टरनेटिंग टर्म्स है, उसमें अल्टरनेटिंग टर्म्स नहीं थी, सभी पॉजिटिव थी e की पावर x में, ठीक है। वही 1 प्लस x ही आएगा फिर कहां पे, लोग। अरे हाँ 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स का तो लिख लिया ना हमने। इसका बताओ कैसे बनाओगे, 1 आ जाएगा ना, -1 अपॉन माइनस -1। अच्छा माइनस, हाँ माइनस x। ऐसे चलता रहेगा। अब ये कैसे निकाली है मैंने, log 1 प्लस एक्स मेरे पास था ना, ऊपर था, log 1 माइनस एक्स मैंने निकाल लिया। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो ये 1 माइनस एक्स वाला तो सभी नेगेटिव ले रहा था ना वैल्यू, ये 1 प्लस एक्स वाला कुछ नेगेटिव ले रहा था, कुछ पॉजिटिव ले रहा था, और वैल्यू क्या थी, सेम थी। तो इसने क्या किया, जो ओड वाली थी उसके साथ प्लस था, यहाँ माइनस, प्लस माइनस ये आपस में कट गई, ओड वाली तो इवन वाली बची। ऐसा ही कुछ हुआ है ना यहाँ पे, इवन वाली बची, तो इवन वाली तो -2 हो गया ना मल्टीप्लाई में, -2x स्क्वायर प्लस 1, ये -2 बाहर लिख लिया, ये दोबारा -2 होता गया, ओड वाली कैंसिल होती गई, ठीक है। ये -2 वाला 2 हम यहाँ ले आए, यहाँ पे माइनस अकेला रह गया। अब अगर मैं ये करूंगा, अब यहाँ पे तो क्या एडिशन किया है ना मैंने, अब सब्सट्रैक्शन करूंगा तो क्या होगा, log of 1 प्लस एक्स माइनस log of 1 माइनस एक्स बाय 2,
इसमें क्या करूंगा मैं, इवन रह जाएगी ना वो। सबसे पहले तो इवन रहेगी तो किस टाइप की रहेगी, एक्स है, एक्स प्लस एक्स 2x, 2 बार लिख लेता हूं एक बार में, 2x ठीक है, माइनस प्लस कट गया, प्लस प्लस 2 आ गया, 2 बाहर लिख रखा है इसके नाम का मैंने, ठीक है। ये माइनस प्लस कट जाएगा, वो 2 आ जाएगा, तो ये जो यहाँ माइनस है ना, ये नजर नहीं आएगा मेरे को यहाँ पे। 2 जब इस साइड जाएगा, 2 तो चला गया, लेकिन माइनस नजर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब अगर इस टाइप की कोई दे रखी है ना, सिर्फ इवन इवन ऐड कर दी पावर करके, तो क्या कर दूंगा, इसके बराबर लिख दूंगा, और दे रखी होगी तो इसके बराबर लिख दूंगा, ठीक है। ये सभी याद होनी चाहिए, ये डायरेक्ट ही आ जाएंगी, डायरेक्ट यूज कर लेंगे हम किसी भी क्वेश्चन में करेंगे तो। ये लिखो, अब दोबारा n कहां से शुरू कर दिया मैंने, 0 से। ये ध्यान रखो, बाकी सभी में 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन लोग वाली में 1 से शुरुआत हो रही है यहाँ पे। -1 की पावर भी n+1 लिख रखी है मैंने। अब ये हो गया, ये देखो 1/1 + x होगा, तो ये आ जाएगा इसको याद करने के लिए, और 1/1 - x होगा, तो माइनस गायब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 + x² और 1 - x² का भी है मेरे पास, ऊपर वाले लिख लिए ये। इसमें भी क्या किया था, प्लस था तो -1 की पावर n मल्टीप्लाई में था इसके साथ में, यहां पर भी प्लस है तो है, माइनस है तो नहीं है, ठीक है। इन सभी में भी लिख लो, मोड x जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आज इतनी ही इंट्रोडक्शन करेंगे इसकी, बस 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि थोड़ा बहुत अप्लाई करना आ जाए, बाकी सीरीज के बारे में बाद में करेंगे, ठीक है। ये सारी सीरीज लिख ली, कल जब आप क्लास में आओगे तो सारी सीरीज याद होनी चाहिए आपके, या फिर थोड़ा बहुत आइडिया लग जाना चाहिए सीरीज देखते ही, भाई ये उस टाइप की हो सकती है, तभी क्वेश्चन होंगे, नहीं तो कई क्वेश्चन होने का कोई चांस है ही नहीं। अब अगर मेरे पास इस टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन भी कर रहे थे, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था अपना ये 77 सीरीज, ये बदल दी थी ना मैंने, पास में है ना ये। अगर मुझे ये दे दे 1/n फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, e की पावर 1 लिख दूंगा ना इसको, तो मैं तो e आ जाएगा ये। ऐसे ही मेरे पास आ जाए 2n/n फैक्टोरियल, इसको क्या लिख दूंगा भाई मैं, ये n गोज फ्रॉम 1 to ∞, ऐसा आ जाए मेरे पास, ठीक है।
लोग वाली क्यों हुई है? x की पावर n बाय n फैक्टोरियल है, इसमें ये 1 से छोटा होगा तो लोग वाली लगेगी ना इसके अंदर। लोग वाली में भी साइड में लिख लेना मोड x लेस देन 1 लिख लेना लोग वाली में, ठीक है। तो अब इसमें भी तो दिखता था मुझे ऐसा, ई वाली में भी तो, ठीक है। अगर मैं ई स्क्वेयर का लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा? सबमिशन ऑफ 2 की पावर n बाय n फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ऐसा लिखूंगा ना कुछ। इस पूरी को लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? पहली टर्म बताओ। पहली टर्म 2 आएगी, अच्छा n 0 होएगा। इस टाइप से चलेगा। और ये तो मेरे आ गया ई स्क्वेयर आ गया ना मेरे पास मेरा ये, और ये क्या है? इसका बताओ टर्म कैसे लिखूंगा? इसकी 2 फिर 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका मतलब इस पूरी सीरीज की वैल्यू निकालनी है ना मुझे। इस पूरी सीरीज की वैल्यू इतनी इतनी है ना ये तो, हाँ। 1 को उस साइड ले जाऊंगा, पूरी सीरीज की वैल्यू नहीं आएगी। इसको क्या लिख लूंगा मैं? ठीक है। इसी तरीके से यहां 1 होता अगर e माइनस 1 नहीं आ जाता। बस ये चीजें ध्यान रखनी है सीरीज के अंदर, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में करेंगे काम। 7वां है ना ये। नाइन बाई एन फैक्टोरियल इस टाइप का है ना कुछ। n 1 है क्या? 1 से जा रहा है भाई। तो अब इसमें क्या करूंगा मैं? सबसे पहले तो अलग अलग करके लिख देता हूं इनको। अलग अलग करके लिखूंगा तो ये आएगा 6n बाई एन फैक्टोरियल प्लस 9 बाई एन फैक्टोरियल। n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। इसका तो प्लस 9 इंटू e माइनस 1 लिख देता हूं ना इसको। तो इसका तो काम खत्म। इसका हिसाब कर दिया तो इसके पास आऊंगा। अब मैं इसको मैं क्या करूंगा? n फैक्टोरियल नीचे होता है, ऊपर तो मुझे कुछ नंबर दिखता है तो ये और पावर में दिखता है, मल्टीप्लाई में तो नहीं दिखता। तो इस n को गायब करने की सोचूंगा ना मैं। गायब कैसे करूंगा मैं? 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा ना मेरे पास। अब ये समझ में आया? 6 मल्टीप्लाई में है ही, ठीक है। अब इसको अगर मैं खोलूंगा इस सीरीज को तो बताओ कैसे लिखूंगा इसको? 1 बाई 0 फैक्टोरियल 1 ऐसे लिखूंगा ना। n की वैल्यू 1 है, 1 बाई 0 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा ना। 1 बाई 1 फैक्टोरियल भी 1 हो जाएगा। 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। e को जब मैं लिख रहा था, e की पावर 1 लिख रहा था, वो भी तो इसी टाइप से आ रही थी कोई, वो क्या अलग टाइप से आ रही थी भाई? 0 से शुरुआत हो रही थी तब। तो ये 6e प्लस 9e माइनस 9 17e माइनस 9। ये भाई ये कैसे लिखा है? 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल। n की वैल्यू 1 लोगे हाँ। तो 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, इतना पता है हमको। हाँ। नहीं, ये क्या क्या कह दिया है? ये 6n अपॉन फैक्टोरियल n को 1 अपॉन। अच्छा, ये 6n था मेरे पास, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दिया, n से n काट दिया, ऐसे लिखा नहीं। तो आई बात समझ में? इस तरीके से करेंगे हम। ये सीरीज सारी याद होनी चाहिए आपको, तभी आप कुछ अटेम्प्ट करने लायक होगे। पूरा टाइप है इसका सीरीज वाली का भी। जो ये जो 14 सीरीज लिखवाई है ना मैंने, उसके अंदर से क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। बाकी अगले लेक्चर में करते हैं।